रेगिस्तान दूर तक फैला हुआ, एकदम वास्ट और गोल्डन। फिर अचानक 3 शेप्स उभरते हैं, ह्यूज, जैसे रेत से जाग उठे हों कोई जायंट्स। ये हैं गीजा के ग्रेट पिरामिड्स, तपती धूप में एकदम साइलेंट। हजारों सालों से ये बस देखते आ रहे हैं, अपने अंदर दबाए हुए हैं एंशिएंट सीक्रेट्स। आखिर कौन से मिस्ट्रीज छिपा रखे हैं इन्होंने हमसे। सूरज ढलते ही इनकी लंबी शैडोज मानो नाचने लगती है और हवा में भर जाती है एक गहरी वंडर की फीलिंग। हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है, ये पिरामिड्स बहुत पुराने हैं, वेरी ओल्ड, कोई 4500 साल पुराने। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये टूम्स थे इजिप्ट के पावरफुल फेरोज के लिए बनाए गए। फारो खुफू, फारो खाफरे, फारो मेनखौरे। ये किंग्स मौत के बाद भी जीना चाहते थे, पर क्या ये सच में सिर्फ आलीशान कब्रें थी या इनका कोई बड़ा भुला दिया गया पर्पस था। जो आम स्टोरी है वो इन वंडर्स के सामने कुछ ज्यादा ही सिंपल लगती है। शायद हमें जितना बताया गया है बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा इन पत्थरों के बारे में सोचो, कितने मैसिव हैं, हर एक पत्थर अनबिलीवेबली हैवी, कई तो एक बड़े एलिफेंट से भी भारी, और कुछ तो 10-10 एलिफेंट्स जितने हैवी। पुराने लोगों ने इन जायंट्स को मूव कैसे किया होगा और इतना ऊंचा उठाया कैसे। ये पत्थर इतनी स्किल से जुड़े हैं कि उनके बीच एक पतला सा नाइफ भी नहीं घुस सकता। ये अमेजिंग प्रिसीजन तो आज के मॉडर्न बिल्डर्स को भी चक्कर में डाल देती है। आखिर कौन सा लॉस्ट नॉलेज था उनके पास। अकेला ग्रेट पिरामिड ही एक जायंट है, 20 लाख से भी ज्यादा पत्थर लगे हैं इसमें। सोचो, इतने सारे ह्यूज ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक जमाना, ये तो चट्टानों का एक आर्टिफिशियल माउंटेन बन गया। इस काम में जरूर बहुत बहुत साल लगे होंगे और न जाने कितने स्ट्रांग लोगों ने हार्ड वर्क किया होगा। पर क्या ये सब सिर्फ ह्यूमन स्ट्रेंथ और सिंपल टूल से हुआ। इसका शीर साइज ही हमारे बिलीफ्स को चैलेंज करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हमें हर आइडिया के लिए ओपन रहना होगा। जो ऑफिशियल स्टोरी है वो बताती है सिंपल टूल्स के बारे में। मिट्टी और लकड़ी से बने रैंप्स, वर्कर्स इन रैंप्स पर भारी भारी पत्थरों को खींचते थे अपनी स्ट्रॉन्ग रोप्स और मसल्स के दम पर। लेकिन पिरामिड्स को जरा गौर से देखो, उनकी शीर हाइट और स्टीप एंगल्स को देखो। क्या सच में इतने बेसिक तरीकों से ये वंडर्स बन सकते थे। कुछ पत्थर तो इतने ज्यादा हैवी हैं, और वो रैंप्स, वो खुद बनाने में ही कितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते होंगे। जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस हैं वो यहाँ आकर कुछ कमजोर पड़ जाते हैं। तो कुछ लोग एक बोल्ड सवाल उठाते हैं, क्या इंसानों ने ये स्ट्रक्चर्स अकेले ही बनाए या उन्हें कहीं और से हेल्प मिली थी। शायद दूर सितारों से कोई विजिटर्स आए हों, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स जिनके पास एडवांस्ड नॉलेज हो। क्या उन्होंने अपनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी शेयर की, क्या उन्होंने बिल्डर्स के हाथों को गाइड किया। ये आइडिया बहुतों को साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन पिरामिड्स खुद इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। क्या हो अगर एंशिएंट लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट थे। शायद उनके पास कोई भूली बिसरी साइंसेस थी। क्या वो साउंड के सीक्रेट्स जानते थे। हो सकता है उन्होंने पत्थरों को उठाने के लिए सोनिक वाइब्रेशंस का यूज किया हो। कुछ लोग इसे साउंड लेविटेशन भी कहते हैं। या फिर उनके पास कोई पावरफुल अननोन टूल्स थे, गैप 2S, ऐसे टूल्स जो हार्ड ग्रेनाइट को भी मक्खन की तरह काट और शेप दे सकें। ये एडवांस्ड नॉलेज शायद गायब हो गया, किसी बड़ी बाढ़ या डिजास्टर में खो गया, या बस सदियों के साथ मेमोरी से फेड हो गया। हम अक्सर इमेजिन करते हैं कि अनगिनत स्लेव्स ने इन्हें बनाया होगा, जलते रेगिस्तान की धूप में बिना रुके मेहनत करते हुए, किंग्स के लिए टूम्स बनाने में बेहिसाब सफरिंग सहते हुए। लेकिन नई फाइंडिंग्स एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दिखाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को वर्कर्स विलेजेस मिले हैं। ये वर्कर्स स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, स्लेव्स नहीं। उन्हें अच्छा खाना मिलता था, उनका ख्याल रखा जाता था, वो ऑर्गेनाइज्ड थे और अपनी स्किल्स के लिए रिस्पेक्टेड थे। ये बात तो इस अचीवमेंट को और भी प्रोफाउंड बनाती है। लेकिन सिर्फ स्किल और सिंपल टूल फिर भी नाकाफी से लगते हैं। गीजा के जो 3 मेन पिरामिड्स हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उन्हें वहां यूं ही बाय चांस नहीं बना दिया गया। जमीन पर उनका लेआउट बहुत स्पेसिफिक है। वो रात के आसमान में दिखने वाले ओरियंस बेल्ट के 3 ब्राइट स्टार्स को परफेक्टली मिरर करते हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एंशिएंट इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे, उनकी पूजा करते थे, और ओरायन तो उनके भगवान ओसाइरिस से डीपली कनेक्टेड था। ओसाइरिस जो गॉड थे रेजरेक्शन और आफ्टर लाइफ के। ये अलाइनमेंट एक सेक्रेड कॉस्मिक प्लान की तरफ हिंट करता है, और ये अलाइनमेंट कोई ऐसा वैसा नहीं, इनक्रेडिबली प्रिसाइज है, बहुत केयरफुली प्लान्ड। कुछ रिसर्चर्स तो इससे भी ज्यादा स्टार्टलिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि गीजा पिरामिड्स ओरियंस बेल्ट से वैसे मैच करते हैं जैसा वो आसमान में करीब 10,500 BC में दिखता था। ये डेट तो हिस्टोरियंस के बताए टाइम से हजारों साल पहले की है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि इनका ब्लूप्रिंट कहीं ज्यादा पुराना है या ये किसी फॉरगॉटन गोल्डन एज की तरफ इशारा है? ये सवाल पास्ट को देखने के हमारे नजरिए को चैलेंज करते हैं। ग्रेट पिरामिड एक और यूनिक स्पॉट पर बना है, अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ। ये अर्थ के सारे लैंड मास के एग्जैक्ट सेंटर के बहुत करीब है। एंशिएंट लोग ये बात कैसे जान सकते थे? उनके पास हमारी तरह मॉडर्न सैटेलाइट्स नहीं थी, न ही ग्लोबल मैप्स। इस स्पॉट को ढूंढने के लिए तो इनक्रेडिबल नॉलेज चाहिए, अर्थ की जियोग्राफी और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का नॉलेज। ये एक लॉस्ट साइंस, एक ग्लोबल सर्वे की तरफ इशारा करता है। ग्रेट पिरामिड के मेजरमेंट्स तो स्टनिंग हैं। ऐसा लगता है जैसे उनमें हमारे प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन एनकोड की गई हो। जैसे उसकी ओरिजिनल हाइट काफी सिग्निफिकेंट है, उसे 43,200 से मल्टीप्लाई करो तो अर्थ का पोलर रेडियस मिलता है, और उसके पेरीमीटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो शायद अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कम्फ्रेंस। इसका मतलब वो अर्थ का एक्चुअल साइज जानते थे। ये तो हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज है। आखिर उन्होंने इतनी इनक्रेडिबल एक्यूरेसी हासिल कैसे की? पिरामिड सिर्फ पत्थरों के सॉलिड ढेर नहीं है, इनके अंदर हैं पैसेजेस और हिडन चेंबर्स। हम किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर और ग्रैंड गैलरी के बारे में तो जानते हैं, पर क्या और भी सीक्रेट रूम्स हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? मॉडर्न साइंस ने हमें जैसे नई आंखें दे दी हैं। कॉस्मिक पार्टिकल्स, जिन्हें म्यूऑन्स कहते हैं, उनसे होने वाले स्कैन्स इनके अंदर गहराई तक झांक सकते हैं, और इन स्कैन्स से बड़े बड़े हिडन वॉइड्स का पता चला है। ऐसी खाली जगह है जहां हम अभी तक पहुंच नहीं पाए, जिन्हें देख नहीं पाए। आखिर कौन से फॉरगॉटन ट्रेजर्स या नॉलेज छिपा है इनके अंदर? जब एक्सप्लोरर्स ने टूम्स को खोला, खासकर किंग टूटनखमुन का फेमस टूम, तो कई कहानियां बनने लगी। उस डिस्कवरी से जुड़े कुछ लोगों की मौत हो गई, और यहीं से शुरू हुई फेरोज कर्स की डरावनी कहानियां। क्या ये एंशिएंट टाइम्स का कोई रियल मैजिकल कर्स था, फेरो की इटर्नल स्लीप को इंट्रूडर्स से बचाने के लिए? या ये मौतें बस सैड कोइंसिडेंसेस थीं? हो सकता है एंशिएंट प्रीस्ट्स ने कुछ क्लेवर नेचुरल डिटरेंट्स का इस्तेमाल किया हो, जैसे सील्ड इन टॉक्सिन्स या डेंजरस मोल्ड्स। कर्स का ये लेजेंड मिस्ट्री को और गहरा कर देता है। कुछ रिसर्चर्स तो और भी स्ट्रेंजर आइडियाज सामने रखते हैं। उनका मानना है कि पिरामिड्स असल में टूम्स थे ही नहीं, एटलीस्ट प्राइमरली तो नहीं। क्या हो अगर ये मशीन्स थे, जाइगेंटिक एंशिएंट पावर प्लांट्स जो एनर्जी जनरेट करते थे? क्या ये अर्थ से ही पावर ड्रॉ करते थे या किसी तरह की कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस करते थे? इनमें जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, जैसे ग्रेनाइट और लाइमस्टोन, वो भी इंटरेस्टिंग है। उनमें स्पेशल कंडक्टिव और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है। खुद पिरामिड का शेप भी शायद अनसीन एनर्जीज को फोकस करता हो। मेन स्ट्रीम साइंस इन बातों को डिसमिस करती है, पर सवाल तो अपनी जगह कायम है। गीजा के ग्रेट पिरामिड्स टाइमलेसली खड़े हैं, एक डीप पास्ट के साइलेंट गार्डियंस। एक ऐसा पास्ट जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में बताई गई बातों से कहीं ज्यादा अमेजिंग और एडवांस्ड हो सकता है। इनमें अनगिनत अनरेड स्टोरीज छिपी हैं। क्या ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए छोड़े गए मैसेजेस हैं? ये गेटवेज जैसे लगते हैं जो नोन हिस्ट्री और प्रोफाउंड मिस्ट्री की दुनियाओं को कनेक्ट करते हैं। रेगिस्तान की रेत ने सदियों से बहुत कुछ छिपा कर रखा है, लेकिन पिरामिड्स आज भी अपने सीक्रेट्स हमें विस्पर करते हैं।